हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट का मीनिंग आपको बताया गया था कि उसमें सिर्फ इतना मीनिंग होता है कि आप आयोटा को चेंज कर दीजिए माइनस आयोटा में। ओके, आफ्टर दैट आपको मॉडुलस बताया गया भी रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अच्छे से लिखना है बेटा आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आए तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे लिखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। इसमें आप सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो कि इसमें लॉजिक क्या है कि भाई हम लोगों को कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन मिलेगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कन्वर्ट करना होगा मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहें या आप उसको क्या बोलें, पोलर फॉर्म, चॉइस इज योर्स। तो अगर एग्जाम में आ जाता है भी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखें या पोलर फॉर्म में, तो बात एक ही है आपकी। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और आप में से जिसके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट करेगा। तो ध्यान से सुनो। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस या x प्लस आयोटा y। हम लोगों ने ये लिख लिया बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये हम लोगों का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है 5th चैप्टर में। आपको 5th चैप्टर में क्वेश्चंस बताए गए, एक तो स्क्वायर रूट फाइंड करना कॉम्प्लेक्स नंबर का, कल आपको बताए गए कुछ क्वेश्चंस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये लॉजिक है भाई हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, ओके, और उसको आपको कन्वर्ट पर करना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, या आप उसको क्या बोलें किसमें, पोलर फॉर्म में। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब आपके सामने ये जो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिखा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपकी होती है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, कि दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। जो x और y की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन। और इस कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट किसमें करना है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म। तो अपना ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली कौन स्टेप है कि भाई जो इसका आपका रियल पार्ट है उसको आप पुट करेंगे r cos थीटा, जो रियल पार्ट है उसको आप पुट करेंगे r cos थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप पुट करेंगे r sin थीटा। कि जो इस कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट होगा, अच्छा आप इसको कन्वर्ट किसमें करना चाह रहे हो, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म में। तो जो इसका रियल पार्ट है उसको आप r cos थीटा लिखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखेंगे r sin थीटा। पुट हियर। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, r cos थीटा प्लस में हो गया आयोटा r sin थीटा। इन दोनों से आप क्या कॉमन लेंगे, r, तो दिस विल बी योर cos थीटा प्लस आयोटा sin। ओके, दिस इज योर z। और अब आप ये अपनी ध्यान रखोगे कि दिस इज नॉन एज योर पोलर फॉर्म, कि भाई ये हम लोगों की होती है पोलर फॉर्म। बहुत इजी चीजें हैं भाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है, बात एक ही, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो जो इसका रियल पार्ट है उसको r cos थीटा लिखिए, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको r sin थीटा लिखिए। लिख दिया यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा, r कॉमन, और ये जो आपके सामने लिखिए दिस इज नोन एज पोलर। अब बेटा इसको और इसको सोल्व करके, जो मैंने ये दोनों अंडरलाइन किए हैं, इन दोनों को सोल्व करके एक तो आपको r फाइंड करना है और एक आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
इसको हम लिखेंगे भाई स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, कि हम इनका स्क्वेयर करेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो जब हम इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल टू योर आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस में हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। कुछ नहीं करना, ये आपने x लिख दिया y लिख दिया, ये पोलर फॉर्म आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करके बस आपको एक r निकालना है और एक थीटा। तो पहले क्या कर दीजिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये आ गया। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू आर स्क्वेयर, तो यहां बच गया भाई कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, व्हाट इज दिस नंबर 1, तो यहां से कंफर्म आर स्क्वेयर किसके इक्वल हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो यहां से जो आर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये आर की वैल्यू आपको बेटा यहां पे पुट करनी है। सिर्फ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कीजिए आप। आर निकाल लिया, आर क्या डिनोट करेगा मॉडुलस, और कल ही बताया गया था मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आर की वैल्यू बेटा आप यहां पुट करोगे, तो आर फाइंड हो गया सॉरी यहां पे। अब आप क्या करोगे कि y को डिवाइड कर दोगे x से, तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे tan थीटा किसके इक्वल हो गया y बाई एक्स। आर निकालने के लिए क्या करना है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। आर आ गया, आर अपना यहां पुट कर दिया, अब थीटा चाहिए, तो इस नंबर को इससे क्या कर दो डिवाइड। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो बेटा यहां से थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और यहां से जो भी थीटा आएगा वो आपको यहां पुट करना है और क्वेश्चन खत्म। ये आपका लॉजिक है इस एक्सरसाइज। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, बहुत आराम से पढ़े बेटा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो आपको इस टाइप से लिखना मिलेगा। मैंने आपको पिछली दोनों एक्सरसाइज में एक बात बताई है कि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। कोई बात नहीं, हमने यहाँ x प्लस आयोटा y लिख दिया, तो ये कौन सी फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म। इसको किसमें कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म। तो सिंपल सा लॉजिक है, अभी जो रियल पार्ट है उसको r cos थीटा लिखो, इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा लिखो, फिर यहाँ r cos थीटा हो गया, यहाँ r sin थीटा, ये आ गई, दिस इज पोलर फॉर्म। पहले इनको क्या कर दो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, क्या निकाल लो r की वैल्यू, r यहाँ पे कर दो, फिर इसको इससे क्या कर दो डिवाइड, थीटा निकाल लो, वो थीटा यहाँ पे, और क्वेश्चन समझ गए आप सभी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपके सामने लिखा है बेटा z इज इक्वल टू -1 सॉरी 1 प्लस रूट ऑफ -3। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस बताएंगे, और सारे क्वेश्चंस की बजाय हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, बस उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो नो डाउट बेटा आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म हमेशा याद रहेगी। तो ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको नो डाउट मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है आपको, या कहीं पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ये आप पढ़े हो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में कि भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर, सिखा चुके हैं बेटा आपको। तो नो डाउट यहाँ पे z किसके इक्वल हो गया आपका 1 प्लस रूट 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा हो गया कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। क्लियर है आप सब। अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप पोलर फॉर्म में। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द रियल पार्ट 1, व्हाट इज द रियल पार्ट 1, तो 1 को क्या लिखना है r cos थीटा। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट रूट 3, तो रूट 3 को क्या पुट करना है भाई r sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो यहां क्या लॉजिक बताया गया भी, जो उसका कौन सा पार्ट है रियल उसको r cos थीटा,
इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। तो रियल पार्ट क्या था 1 को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट था √3 उसको r sin थीटा। ठीक है, व्हाट इज योर 1 r cos थीटा, तो यहां लिख दिया बेटा r cos थीटा, प्लस में क्या हो गया आयोटा, व्हाट इज √3 r sin थीटा। ओके, दोनों से क्या कॉमन हो गया r, तो दिस विल बी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज योर पोलर फॉर्म। जैसे यहां लिखा है ऐसे ही करना है बेटा आपको कि रियल पार्ट है r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा। अब ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, r कॉमन है। अब आपको सिर्फ इसको और इसको सोल्व करके, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके एक r निकालना है और एक थीटा। तो r के लिए हमने क्या बोला था भाई, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग कर दीजिए और आप लोग ऐड कर दीजिए, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वेयरिंग और ऐड करेंगे तो यहां क्या आएगा 1 + 3, इधर आ जाएगा आप लोगों के पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ओके, स्क्वायर कीजिए दोनों का और उनको ऐड कीजिए, तो 1 + 3 r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, तो दिस विल बी 4। व्हाट इज कॉमन r स्क्वायर, तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज योर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो ये आपको मिलेगा बेटा r स्क्वायर इसके इक्वल 4 के। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 2, क्योंकि r किसको डिनोट करता है, मॉडुलस को। r डिनोट करता है मॉडुलस को, और मॉडुलस इज नेवर नेगेटिव। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 2, अब इस r को 2 अपना यहां लिख देंगे। ओके, r मिल गया, r को अपना यहां लिखिए 2, बात खत्म। अब क्या फाइंड करना चाहेंगे आप, थीटा। तो देखिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है आपको, तो हम लिख देंगे भाई डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे आप, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा tan थीटा, और इधर क्या बचेगा बेटा √3। इसको इससे डिवाइड करोगे तो r से r कैंसिल, sin बाय cos tan थीटा, इसको इससे डिवाइड किया √3। अब आप बस इतना बताओ कि किस एंगल पे tan √3 होता है, 60। तो हम ऑब्वियसली यहां थीटा लिख देंगे π/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब ये इसकी वैल्यू थी r की, और ये किसकी वैल्यू है थीटा की, वो बेटा यहां पे पुट करो बस आप। तो दिस विल बी योर 2, व्हाट इज थीटा 60, तो cos π/3 और प्लस आयोटा sin π/3। ये जो भी आपको मिला डेफिनेटली दिस इज योर पोलर, ये आपकी होगी पोलर। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं हम आपको, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस। इसके बाद देखना अपना ध्यान से भी, ये कंप्लीट रफ कर लेना। ओके, आपको आइडिया क्लियर हो गया कि हम लोगों को कैसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो आपको गिवन होता है a + आयोटा b, उसको आप क्या कहते हो, कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट किसमें करना, पोलर फॉर्म। तो इससे आप ये समझे कि कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x और y, और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं r और थीटा। तो देखिए सबसे सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे हम, इसमें z जो है वो आपका है बेटा 1 + 2 आयोटा, ओके, और अपॉन 1 - 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि z = आयोटा -1 अपॉन cos π/3 और प्लस आयोटा sin π/3। ये दो क्वेश्चंस और समझे भी आप। तो सबसे पहली आपके पास वही बात है, क्या बात है कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, चलिए अगर आपको लगता है एक्सरसाइजेज में z के इक्वल नहीं लिखा है तो आप लिख लो भी z के इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑब्वियसली।
तो ये बताओ, आपको मैंने पिछली 2 एक्सरसाइजेस के हर क्वेश्चन में एक ही बात समझाई है पहले, कि हम लोगों को कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स गिवन हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना है। ये बात अच्छे से फिक्स कर ले माइंड में, कि कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू मेक दैट इनटू a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो आप देखिए क्या ये कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है? नहीं। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करोगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। क्लियर है आप सभी बात? ठीक है, आयोटा स्क्वायर सॉरी। तो ये हुआ भाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, फिर हम यहां लिखेंगे 1 माइनस 1, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा बेटा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा और अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये हो गया कैंसिल, तो व्हाट इज z? 1। तो जो आपका z है वो किसके इक्वल बचा? 1 के। कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये होगा भी, अगर a प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैलकुलेशंस की तो z किसके इक्वल आ गया? 1। क्या आप इस 1 को हम ऐसे लिखते हैं बेटा 1 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि हमारा मेन एम इसको किस में कन्वर्ट करना है? a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा इंटू 0। बिल्कुल। कैन यू टेल मी कि कौन सी फॉर्म है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म है। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो आप? पोलर फॉर्म में, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कि भाई इसमें आपका रियल पार्ट कौन सा है? 1। तो 1 को आप पुट करेंगे r cos थीटा। कि व्हाट इज द रियल पार्ट? 1 को r cos थीटा। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? 0 को आप पुट करेंगे r sin थीटा। फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। पहले कॉम्प्लेक्स को किस फॉर्म में बनाओ बेटा? आराम से बोलो। कॉम्प्लेक्स को किस फॉर्म में बनाया? a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बना दिया कॉम्प्लेक्स को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। अब इसको पोलर फॉर्म में बनाना है, तो व्हाट इज रियल पार्ट? 1 को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin। तो व्हाट इज योर 1? r cos थीटा। प्लस में क्या हो गया? आयोटा। व्हाट इज 0? r sin थीटा। व्हाट इज कॉमन? r। तो यहां बनेगा भी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, अब वही बात आएगी बेटा, इन दोनों को सोल्व करके आपको सिर्फ r और थीटा फाइंड आउट करना है। तो r के लिए क्या बोला था आप लोगों ने? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। r फाइंड करने के लिए हमने कहा था भाई इनको आप स्क्वेयर कर दीजिए और क्या कर दीजिए? इनको ऐड कर दीजिए। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो इधर क्या आएगा? 1। इधर चलिए आप लोग क्या लिखेंगे? r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यू विल राइट दिस। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वेयरिंग कीजिए और इनको ऐड कीजिए। इन दोनों से क्या कॉमन होगा? r स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, तो डेफिनेटली यहां से r की सिर्फ क्या वैल्यू लिखेंगे? 1। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1 r डिनोट किसको करता है? मॉडुलस। थीटा क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज योर r? मॉडुलस, एंड मॉडुलस इज नेवर नेगेटिव। तो r को बेटा आप यहां पर लिख दीजिए। अब आपको क्या फाइंड करना है? थीटा। तो थीटा के लिए आपको क्या बताया गया था? कि आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, ना कि फर्स्ट को सेकंड से। तो हम लोग अब यहां पे लिखेंगे भी डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कीजिए भैया। ओके, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल, साइन बाई कोस 10, तो tan थीटा। और इधर हम लोगों के पास क्या बचेगा? 0/1। ओके, अब 0/1 क्या होगा बेटा? 0।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 0 डिग्री। वे टेंजेंट 0 0 होता है, उठेगा। तो व्हाट इज योर आर? आर क्या था भी आपका 1। व्हाट इज थीटा? 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। एंड व्हाट विल बी दिस योर्स? पोलर फॉर्म। और यही आपकी क्या होगी भी? पोलर। समझ रहे हैं? तो इस तरह से करना है। इससे ये कंफ्यूज नहीं होना, यहां तो 1 बचा, आप क्या लिखे? 1 को आप लिख लो ऐसे 1 प्लस आयोटा इंटू 0। पोलर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म होगी a प्लस आयोटा b, फिर उसको पोलर फॉर्म बनेगी। चलिए, इस टाइप का हम आपको लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं, और प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। आगे कोई क्वेश्चन अब हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे इस लेक्चर में। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको नो डाउट आपको किसमें कन्वर्ट करना है? वही मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, कि कन्वर्ट इट इनटू मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, दैट इज पोलर फॉर्म। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हमें पोलर फॉर्म में बनाना है, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉम्प्लेक्स को a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो वो सुनेंगे ध्यान से, बहुत अलग क्वेश्चन है, काफी लेंथी है, ध्यान से सुनेंगे आप, और इंपॉर्टेंट है काफी। आयोटा माइनस 1, पाई बाई 3 सबको पता है 60 होता है, 60 कोस 60 होता है 1/2, प्लस में हो गया बेटा आयोटा साइन 60 होता है √3/2। क्लियर है सब? इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? 1/2। तो आयोटा माइनस 1 इन दोनों से कॉमन आ गया बेटा 1/2। तो यहां बचेगा भाई 1 प्लस √3 आयोटा। 2 विल गो इन न्यूमरेटर, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में बचेगा बेटा 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये बात अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में कि भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें z होगा, तो पहली प्रायोरिटी z को हमेशा a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना है। अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में चीज को। तो क्या ये a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो गया? नहीं। अब हमें बताया गया भाई हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो इसका आप कीजिए बेटा रैशनलाइजेशन, 1 माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई, और उसी से आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड। और क्लियर है यहां तक आप सब? अब हम इसको लिखेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला वर्ड क्या हो गया बेटा? आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को मल्टीप्लाई, फिर -1 को करेंगे तो बेटा -1 और प्लस √3 आयोटा। ओके, डिनोमिनेटर में ये क्या होगा? a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी बेटा? a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना। सोल्व करो, रैशनलाइजेशन किया, यहां तक आ गया। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। तो भाई z इज इक्वल टू हो गया 2 आयोटा प्लस √3, फिर हो गया बेटा -1 प्लस √3 आयोटा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 प्लस 3। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख रहे हैं, 1 प्लस 3 क्या हो गया अभी? 4। 2 से ये कैंसिल हुआ 2। अब इसमें रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे तो क्या हो गया? √3 माइनस 1 रियल पार्ट, इन दोनों से आयोटा कॉमन, तो यहां बचेगा √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ था बेटा? 2। अब इस 2 को आप क्या कीजिए? अलग अलग, तो √3 माइनस 1/2, और प्लस में हो गया आयोटा √3 प्लस 1/2। दिस इज योर a प्लस आयोटा b फॉर्म। ये बात तो अच्छे से फिक्स कर लो आप माइंड में, अच्छे से फिक्स कर लो। कोई भी क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स का, तो हमारा पहला काम उस कॉम्प्लेक्स को a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना है।
अब ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समझ गए? तो इसके बाद एक इक्वेशन को कैसे स्टार्ट करोगे? तो व्हाट इज योर a प्लस आयोटा बी फॉर्म की भाई z इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 और प्लस में क्या हो गया बेटा आयोटा √3 प्लस 1/2। ये आपकी आ गई कार्टेशियन फॉर्म और इसको अब हमें बनाना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो आई होप पिछले दो क्वेश्चन से आपको लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। कौन सी फॉर्म है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर से बोलिए आप। कार्टेशियन फॉर्म किसमें कन्वर्ट करेंगे? पोलर। पोलर फॉर्म में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? आर और थीटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है? तो इसका रियल पार्ट है √3 माइनस 1/2। तो जो रियल पार्ट है उसको क्या लिखेंगे आप? आर कोस थीटा फर्स्ट। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? √3 प्लस 1/2। तो इमेजिनरी पार्ट को आप क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। दिस इज सेकंड। सब क्वेश्चंस में यही चीज सीखे हो बेटा कि जो रियल पार्ट है उसको आर कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा। ओके, तो ये भी हम रफ कर रहे हैं। तो अब आप यहां पुट कीजिए व्हाट वाज दैट नंबर? आर कोस थीटा। रियल पार्ट को आर कोस थीटा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा। व्हाट इज प्योर कॉमन? आर। तो ये आपको बनेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कौन सी फॉर्म होती है भाई? पोलर फॉर्म। कि दिस इज नॉन एज अवर पोलर फॉर्म। अब आपने 3 क्वेश्चंस में पढ़ा है भाई, इन दोनों की हेल्प से अब हम क्या फाइंड करेंगे? एक आर और एक थीटा। और वो आर और थीटा अपना यहां पुट करेंगे, बस इतना सा। कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। ओके, फिर रियल पार्ट को आर कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा, एंड दिस इज पोलर फॉर्म। और इन दोनों की हेल्प से एक आर फाइंड करना और एक थीटा। तो अब आप ही बताएं, हमने आर कैसे फाइंड करना सीखा था? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो आर के लिए तो आप लोगों को क्या करना है? हमेशा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। कि जब भी आपको आर फाइंड करना हो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट लिख लेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और बाई 4। इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4 प्लस इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा बेटा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 और बाई 4। और इधर हम बचेंगे, ये बचेगा भी आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इन दोनों को सोल्व करके लास्ट टाइम कह रहा हूं आपको आर और थीटा निकालना है। आर के लिए क्या करना है? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। एलसीएम सेम है आपका, तो वो कॉमन हो गया 1/4। यहां बचेगा 4 माइनस 2√3। ओके, यहां बचेगा बेटा प्लस 4 प्लस 2√3। और इसको क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं भी? आर स्क्वायर। बिल्कुल, आर स्क्वायर दोनों से क्या आएगा? कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो दिस इज आर स्क्वायर। ये आपका कैंसिल। 4 प्लस 4 8, तो 8/4 2। तो 2 इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द आर वैल्यू? √2। ये आर आपका हो गया। अब ये आर अपने क्लियर हो? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके क्या फाइंड करोगे आप? हमेशा आर फाइंड किया, आर को डिवाइड के लिए। थीटा के लिए क्या कहा था मैंने? फर्स्ट को सेकंड से नहीं करना, सेकंड को फर्स्ट से, क्योंकि 10 बनाना है। तो अब हम लिख देंगे डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो भैया। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 थीटा। यहां हमारे पास बचेगा भी √3 प्लस 1 और अपॉन √3 माइनस 1। सेकंड को फर्स्ट से। अब बहुत गौर से सुनेंगे।
tan थीटा इसके इक्वल है। तो अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में tan के फॉर्मूले याद हैं, tan के, तो वो थोड़ा गौर से सुनेंगे कि tan के फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हैं। तो आप लोगों ने tan a प्लस बी पढ़ा, उसमें डिनोमिनेटर में क्या आता है बस वो बताएं। 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b में नीचे क्या आता है? 1 प्लस tan a tan b। tan 2 थीटा में भी हमने पढ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है नीचे डिनोमिनेटर में। सब में ऐसे आता है 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे नहीं आता। तो मैं ये करूंगा कि बेटा इससे पहले मैं √3 कॉमन उठा लूंगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई √3। ओके, फिर मैं यहां लिख दूंगा यहां से भी √3 कॉमन, तो अब ये मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल। ओके, अब 1 को आप सबको पता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं टेंजेंट 45 डिग्री। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 30 डिग्री। ये जो 1 है ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 45 डिग्री √1 बाई √3, टेंजेंट 30 डिग्री। 1 माइनस क्या इसके साथ मैं यहां पे 1 लिख दूं? 1 इंटू 1 बाई √3, बिल्कुल। तो 1 को क्या लिख देंगे? टेंजेंट 45 डिग्री, और इसको हम लोग लिख देंगे टेंजेंट 30 डिग्री। क्योंकि जब आपको पता है कि यहाँ पे tan है, तो इधर कोई tan का ही फॉर्मूला बनाए ना आप। तो tan के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर होता है उसकी शुरुआत ऐसे होती है हमेशा 1 माइनस 1 प्लस। तो दैट्स वाई मैंने यहां से √3 कॉमन उठाया दोनों जगह से। दिस इज टेंजेंट 45, टेंजेंट 30, इसके साथ 1 लिख सकते हो, टेंजेंट 45 tan 30। और क्वेश्चन सॉल्व। इसको क्या मेंशन करो? a, इसको क्या मेंशन करो? b। ये क्या हो गया भाई? a, और ये क्या हो गया? b। तो रीड आउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा भाई? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाई 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। टेंजेंट a प्लस b, तो टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 75 डिग्री। तो व्हाट इज योर थीटा बेटा? 75 डिग्री। अब डिग्री है तो अगर आप इसको किस में बनाना चाहें? रेडियंस, तो हमने 3.1 में बताया था आपको। तो जब आप इसको रेडियंस में बनाओगे तो ये आएगा बेटा 5 पाई बाई 12। वो आप खुद कर सकते हैं। पाई बाई 180 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। Now what is your √2? What is your theta? 5 pi by 12। वो बेटा आपने यहाँ पे, that will be your code। ठीक है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उनमें स्टार्टिंग में क्या करना है बस आप वो समझें। और प्लीज बेटा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना, या आप कहो कि किस में कन्वर्ट करना? पोलर फॉर्म में, वो आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 4th क्वेश्चन कि भाई ये लिखा है 5/2 इंटू लिखा है cos 300 डिग्री, प्लस में लिखा है बेटा आयोटा साइन 30 डिग्री। इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। चलिए 5th लिख देते हैं कि भाई z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 210 डिग्री, प्लस में लिखा है बेटा आयोटा साइन 210 डिग्री। ओके, फिर इंटू में लिखा है 4, फिर लिखा है cos 120 डिग्री, और प्लस में लिखा है आयोटा साइन 120 डिग्री। इन सबको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि चेंज देम इनटू पोलर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके सामने, और मैंने आपको ये कहा भी इसको किसमें कन्वर्ट करना है? आपको पोलर फॉर्म में। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी?
अभी बताया गया आपसे पिछले तीनों चारों क्वेश्चंस में कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन हो, व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज, उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। तो इसको बनाएंगे हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5/2। ये सब आप इस थर्ड चैप्टर में सीख चुके हो cos 300, उसको हम ऐसे लिख दे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल। प्लस में क्या हो गया बेटा आयोटा साइन 30 डिग्री। ओके, अब हम इसको लिख देंगे 5/2। 360 माइनस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस होता है पॉजिटिव, और 360 है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो कोस 60 डिग्री, और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। ओके, तो दिस इज 5/2। कैन यू टेल मी व्हाट इज कोस 60? 1/2। प्लस में क्या हो गया आयोटा, व्हाट इज साइन 30 बेटा 1/2। इसको अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो z किसके इक्वल हो गया 5/4, प्लस में हो जाएगा 5/4 आयोटा। इसके आगे आप खुद कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी z गिवन हो, अच्छे से फिक्स कर लो बेटा माइंड में, ज्यादा पैनिक नहीं लेना है आपको। ये z गिवन है, उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बना दिया आपने। अब स्टार्ट हो जाओ, किसमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? हमेशा किस फॉर्म में बनाना z को, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बना दिया, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। अब रियल पार्ट को क्या लिखोगे r कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r साइन थीटा। तो कैन यू टेल मी डायरेक्टली पोलर फॉर्म r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर उन दोनों को सोल्व करके किस किस की वैल्यू फाइंड करोगे, r ओ थीटा। r के लिए स्पेयरिंग एंड एडिंग r आ गया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए थीटा आ जाएगा, और वो अपने पोलर फॉर्म में पुट कीजिए। बिल्कुल सेम भी यहाँ पे ये है, पहले इसको आप इसमें कन्वर्ट कीजिए भी पोलर फॉर्म में। cos 210 सीखा है आपने, ये भी सीखा है निकालना, ये भी सीखा है, ये भी सीखा है। फाइंड करो, इनकी वैल्यूज पुट करो, पहले इस z को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और आफ्टर दैट इसको पोलर फॉर्म। बस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना है, पहला काम ये है। फिर रियल पार्ट को r कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r साइन थीटा, पोलर फॉर्म r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उन दोनों को स्पेयरिंग एंड एडिंग r आ जाएगा, डिवाइड करेंगे थीटा आ जाएगा, और वो पोलर फॉर्म में पुट करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लियर है सबको, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाओ और सोल्व। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतने पढ़ना है बेटा आपको, अपने हाथ से 2 या 3 क्वेश्चंस लिख के देखने हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं आप, ठीक है, उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाएं, और आफ्टर दैट उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए। बस इतना सा काम करना है इस लेक्चर में। ओके, तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है बेटा इस लेक्चर में आपको। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।